हेलो गाइस, यहाँ पर मैं एक बार फिर से डिफरेंशिएशन का वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि एक फिर से ऑडियो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरे एनर्जी के साथ, पावर, पैशन, जोश, जुनून सब के साथ। तो ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलस के दो पार्ट्स हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और अपन डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और इंटीग्रेशन को अपन लिखते हैं इंटीग्रल साइन और वाई डी एक्स। तो अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। जी हाँ, डिफरेंशिएशन को अपन कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन y का किसके रिस्पेक्ट में, तो बेटा x के रिस्पेक्ट में। और ये x क्या है, वेरिएबल। यस, x वेरिएबल है। लेकिन यही अगर dy बाई डी टी लिखा होता है तो वेरिएबल क्या हो जाता है, t। तो यानी कि वेरिएबल क्या है वो अपने को समझना है डिनोमिनेटर से, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल कौन है। सो नाउ अगला पॉइंट कि डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है। तो इनफैक्ट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो होता है, इसी में अगर अपन लिमिट लगा दें डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यही बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन इसका क्या मतलब है ग्राफ से हम समझेंगे अगले के अगले पॉइंट में। इसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसा भी कहते हैं कि स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। स्लोप, ये शब्द आपके लिए नया होगा पर कोई नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए कि स्लोप कुछ होता है। उसी तरीके से अगर dv बाई डी टी लिखा है तो इसका मतलब स्लोप है ये vt ग्राफ का। v बोले तो वेलोसिटी, t बोले तो टाइम, यानी कि vt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा dv बाई डी टी, राइट। इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर dy बाई डी एक्स, इसको स्लोप कहते हैं और इसी को अपन tan थीटा भी कहते हैं। आखिर tan थीटा क्या है, स्लोप क्या है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आइए इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमने एक वाई एक्स ग्राफ बना लिया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। जी हाँ, ये स्ट्रेट लाइन, और हमने कोई भी दो पॉइंट पकड़ लिया स्ट्रेट लाइन पे। और आपने देखा कि अगर इस दो पॉइंट्स में अगर हमने y का डिफरेंस देखा तो डेल्टा y दिख रहा है आपको डायग्राम में, और डेल्टा x भी दिख रहा है कि x में कितना चेंज आया और y में कितना चेंज आया। तो क्लियरली आप बोलोगे कि सर डेल्टा y बाई डेल्टा x कर दे अपन तो वो tan थीटा ही आने वाला है, राइट। और अगर अपन इस डेल्टा x को बहुत बहुत छोटा कर दे, यानी लिमिट लगा दें डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो दोनों पॉइंट्स को आपस में काफ़ी करीब ले आए, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू भी छोटा होते जाएगा। और छोटा छोटा मतलब इतना छोटा हो जाएगा कि ऑलमोस्ट वो जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो नहीं होगा पर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, है ना। दोनों पॉइंट्स काफ़ी करीब हो जाएंगे। तो उस वक्त जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है उसी को अपन बोल देंगे डी वाई बाई डी एक्स, उसी को कह देंगे स्लोप, उसी को कह देंगे टैन थीटा। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा होगा तो बेटा बिल्कुल अपने कमेंट ज़रूर लिख दें कि कैसा समझ में आ रहा है। और अगर पहले आपने ऐसा पढ़ लिया है तो ठीक है, आगे देखेंगे कुछ ना कुछ नई बातें तो जानने को मिलेगी 100%, राइट। इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो हमें बता दें कि हमारा कंटेंट कैसा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर वन, ये जो पहला रूल है बड़ा बेसिक सा रूल है, और इस रूल को समझते हैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन करें तो n जो है वो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख सकते हो, और फिर x की पावर n माइनस वन की जगह पर n माइनस वन लिख देते हो, मतलब पावर एक घटा के लिख देते हो। जी हाँ, तो होता क्या है, डिफरेंशिएशन करने पे पावर एक घट जाता है, और ये जो n है जो कि पावर है वो एक्चुअली होता है कांस्टेंट। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर डी डी एक्स लिखा गया, मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, और वेरिएबल क्या है, x। तो जी हाँ बच्चों, वेरिएबल क्या है उसको ध्यान देते रहिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वेरिएबल क्या है, राइट। क्योंकि किस के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो ये तो अपने को जानना चाहिए, है ना। तो इसी का एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हैशटैग स्क्वायर का हैशटैग के रिस्पेक्ट में, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 2 × हैशटैग। अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी क्यूब का टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3t²। ठीक है। तो इस तरीके से अगला हमारा रूल है कि अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर दो और को कांस्टेंट कुछ भी हो, तो भैया कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज कांस्टेंट। तो जो वेरिएबल नहीं है वही तो कांस्टेंट है ना बेटे, जो वेरिएबल नहीं है वही तो कांस्टेंट है। तो यहां पर जैसे आप डी डी एक्स लिख रहे हो तो इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन, सॉरी, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वेरिएबल क्या है, एक्स। तो x के अलावा जो भी है वो क्या है, कांस्टेंट। अगर कोई x का फंक्शन नहीं है तो वो क्या है, कांस्टेंट, राइट। एग्जाम्पल में आप पाई का डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि पाई क्या है, कांस्टेंट। अगला पॉइंट है डी डी एक्स ऑफ 4, सॉरी डी डी जेड, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएशन 4 का, तो क्या आने वाला है, जीरो, क्योंकि 4 क्या है, कांस्टेंट। आई होप यू आर गेटिंग इट।
चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जल्द ही 600 प्लस करो। और थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट देने के लिए। हाँ, थोड़ा कम सपोर्ट है बट फिर भी इट्स ओके, चलेगा। रूल नंबर 3, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या आ जाता है, कॉस एक्स। याद रखिएगा, जी हाँ, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पे आता है कॉस एक्स। तो उसी तरीके से हमने इसको एक दूसरे तरीके से समझा है कि अगर अपन साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में तो आ जाता है कॉस थीटा। हमने क्या किया है, सिर्फ वेरिएबल का चेंज किया, पहले एक्स था अब कर दिया थीटा, राइट। वैसे अगर अपन डिफ्रेंसिएशन साइन हैशटैग का करें हैशटैग के रेस्पेक्ट में तो आंसर क्या आने वाला है, कॉस हैशटैग। तो वेरिएबल का जरूर ध्यान दें कि वेरिएबल क्या है, और उसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती चली जाएगी। नेक्स्ट रूल, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता। ये एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे भी वही का वही रहता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ई की पावर एक्स जो है बिल्कुल सख्त लौंडे की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। और इसी का फिर एग्जाम्पल देखते हैं, देख लो। ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या आने वाला है, टी के रेस्पेक्ट में करे तो ई की पावर टी आने वाला है। और आप सोच रहे होंगे कि सर ई का वैल्यू क्या होता है, तो बेटा मैंने ई का वैल्यू अपने पुराने लॉग वाले वीडियो में बता दिया है। कल परसों मैंने लॉग का वीडियो रिलीज किया था, उसमें बता दिया है कि ई का मतलब होता है 2.718। तो वैल्यू याद रखिएगा, ई भी पाई की तरह एक कांस्टेंट है। थोड़ा स्पीड बोल रहा हूं तो वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, राइट। अगला रूल कहता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो आता है माइनस साइन एक्स। साइन का क्या आता था, प्लस कॉस, कॉस का क्या आ रहा है, माइनस साइन। याद रखिएगा, एक साथ दोनों का याद रखिएगा। तो अपन कॉस थीटा बोल दे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे तो क्या आता, माइनस साइन थीटा आता कि नहीं आता। कुछ बच्चे कह रहे होंगे आती, तो ठीक है भाई, आती कि नहीं आती, आती यार आती। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी करो बट मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए। रूल नंबर 6 में देखो क्या है, कुछ खास नहीं है। अगर दो फंक्शन है जैसे कि साइन एक्स एक्स स्क्वायर, जैसे कि कॉस जेड ई की पावर जेड, तो आपको करना क्या होगा ना, दो फंक्शन के एडिशन का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो क्या करो, दोनों फंक्शन को अलग अलग करो डिफरेंशिएट, फिर कर दो ऐड। क्या समझे, जैसे मान लो कि आपको दो अलग अलग फंक्शन गिवन है, उसके एडिशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करो, पहले तो आप एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो और दोनों को कर दो ऐड। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ, दैट्स गुड। तो यहां पर आप देखो, जैसे कि मान लो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया हमने और ऐड कर दिया, कॉस एक्स 2x ऐड कर दिया, क्लियर है ना, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है कॉस जेड प्लस ई की पावर जेड, इसका डिफरेंशिएशन करना है जेड के रेस्पेक्ट में। तो पहले कॉस जेड का कर दो माइनस साइन जेड, ई की पावर जेड का कर दो ई की पावर जेड, ऐड कर दो, आ गया आंसर, है ना, बोलो बोलो। नाउ रूल नंबर 7, ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में करते क्या है, जैसे मान लो दो फंक्शंस है u और v और उनके प्रोडक्ट का करना है डिफरेंशिएशन, किसका, प्रोडक्ट का। तो पहले क्या कर दो, u को बाहर निकाल के v का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर u को डिफरेंशिएट कर दो, v को बाहर निकाल दो, राइट। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये रूल आ गया है, डी डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, x और sin x दो अलग अलग टर्म्स है, उनका प्रोडक्ट है और उस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो क्या करो, पहले तो sin x का कर दो डिफरेंशिएशन, x से मल्टीप्लाई करना है, प्लस x का डिफरेंशिएशन करो और sin x से मल्टीप्लाई करो। तो देख लो बच्चे क्या आंसर आने वाला है, x cos x प्लस sin x, यही आंसर है अपना, है ना। तो x cos x प्लस sin x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। dx बाई डी एक्स तो 1 ही आने वाला है, चाहे आप ऐसा सोच लो dx ऊपर dx नीचे, कट के 1 आ गया। या फिर x की पावर 1 है, पावर 1 घटाए तो x की पावर 0 बोले तो 1। तो डिफरेंशिएशन का ये प्रोडक्ट रूल था मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फैला दो चैनल को। मेरे को नहीं पता कि आप क्या करते हो, सूर्य नमस्कार कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, लेकिन मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए। आप व्हाट्सएप का स्टेटस लगाओ, फेसबुक का स्टेटस लगाओ, कुछ भी करो बट मेरा चैनल में सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। तभी ऐसे ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स, ओरिजिनल कंटेंट्स मैं और आपको देने वाला हूं, जो कि बिल्कुल भी कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है, जो कि मैं खुद लिखता हूं,
सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो यार इतना तो बनता ही है। नेक्स्ट, रूल नंबर 8। यहां पर देखिए कि अगर मान के चलो कि कोई फंक्शन है, उसको हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और वो कांस्टेंट है k, तो करना क्या होगा? कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को कान पकड़ के कर दो बाहर। जी हाँ, और जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन कर दो, सीधा सिंपल रूल। 4 sin x, मतलब 4 इंटू साइन एक्स है, तो क्या कर दो, 4 को बाहर कर दो और बचा साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करे तो क्या आता? अरे क्या आती? कॉस एक्स, है ना? तो 4 cos x, आंसर खत्म। उसके बाद फिर डिवीजन रूल। तो यार देखो, डिवीजन रूल में क्या है, डिवीजन रूल में कुछ खास नहीं है। डिवीजन रूल में करना क्या है, जैसे मान लो u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, दोनों के रेशियो का डिफरेंशिएशन है, मतलब u डिवाइडेड बाई v, इसका डिफरेंशिएशन है। तो करने का क्या, जो डिनोमिनेटर है बोले तो v, उसको कर देने का स्क्वायर। v डिनोमिनेटर हो रहा है, होती कि नहीं होती? तो v जो डिनोमिनेटर है u बाई v, तो v का कर दो स्क्वायर, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। न्यूमरेटर में क्या करना है, सुनो, पहले तो u को डिफरेंशिएट कर दो, v से करो मल्टीप्लाई, माइनस v को डिफरेंशिएट कर दो, u से कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर? बस इतना ही होने वाला है। एग्जाम्पल समझो, साइन एक्स बाय एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, साइन एक्स बाय एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो बेटा डिनोमिनेटर में x है, x को कर दो स्क्वायर। न्यूमरेटर की बात सोचो, पहले तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, x से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस फिर x को डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो, राइट। क्लियर है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आती? कॉस एक्स। और x का डिफरेंशिएशन क्या आती? 1। वैल्यूज पुट करो, मल्टीप्लाई करो, खत्म। सॉल्व कर दो, फर्दर सॉल्व होगा नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, चेन रूल की बात करते हैं। मौत वाला कॉन्सेप्ट है ये, चेन रूल। लेकिन मेरे बच्चों को मौत नहीं आने वाला है, मौज। तो समझो चेन रूल को कैसे समझते हैं। बेटा ये एग्जाम्पल है, पर इस एग्जाम्पल को अभी छोड़ दो, मैं आपको वापस इस एग्जाम्पल पे लेके आऊँगा। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि क्या मतलब है चेन रूल का। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखो, चेन रूल क्या होता है उसको अपन बाद में समझेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। बेटा देखो, जैसे कि साइन हैशटैग का डिफरेंशिएशन आप देख रहे हो, ये देखो सबसे नीचे ये वाला। जी हाँ, अपन बात कर रहे हैं साइन हैशटैग की, साइन लेमडा थीटा अल्फा की, अपन बात कर रहे हैं साइन जेड थीटा बीटा की। तो इस पे फोकस करते हैं। ये 3 अलग अलग मैंने एग्जाम्पल लिए हैं और आपको समझाने के लिए। बेटा वेरिएबल पे ध्यान देना कि वेरिएबल क्या है, और वेरिएबल क्या है इस पे ध्यान दोगे तो इजीली इजीली डिफरेंशिएशन सीख पाओगे। तो देखो, अपन जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आती? कॉस एक्स आती। अब क्या करो, वेरिएबल को चेंज कर दो, जो पहले एक्स था उसको हैशटैग बोल दो। तो साइन हैशटैग का डिफरेंशिएशन हैशटैग के रिस्पेक्ट में क्या आती बेटा? कॉस हैशटैग, राइट। उसी तरीके से साइन लेमडा थीटा अल्फा, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? लेमडा थीटा अल्फा, तो क्या आती? कॉस लेमडा थीटा अल्फा। कूल कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइन जेड थीटा बीटा, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? यो जेड थीटा बीटा। कूल, क्या आंसर आती? कॉस जेड थीटा बीटा। क्लियर? क्लियर बेटा? समझ आती कि नहीं आती? ठीक है, तो अगर ये समझ में आ जाती, क्योंकि वेरिएबल का खेल आपको समझ में आ रहा है, तो अब अपन आते हैं इस एग्जाम्पल पे, जो एग्जाम्पल से हम चेन रूल को समझाने वाले हैं। तो बेटा देखो, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हम साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में नहीं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एलएचएस में आप देखोगे कि वेरिएबल क्या है? एक्स, नॉट एक्स स्क्वायर। तो आप कहते हैं कि यार अगर एक्स स्क्वायर होता एक्स के जगह पर तो बहुत ही आसान था, कॉस एक्स स्क्वायर आ जाता। आती कि नहीं आती? बिल्कुल बिल्कुल आ जाती, बिल्कुल आ जाती। पर यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो बेटा सीधी सी बात है ना यार, पहले एक काम करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, बराबर। और फिर एक्स स्क्वायर को कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप अगर ओवरऑल देखोगे तो ये डी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा तो वही जो एलएचएस में है। बट अपन डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं बेटा, डायरेक्टली अपन साइन एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले साइन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करे, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में करे और दोनों को कर दे मल्टीप्लाई। यही है चेन रूल। अब सोचो, जैसे आपको अपने पापा को बताना है कि पापा पापा मुझे एक फ़ोन चाहिए,
40,000 का फ़ोन है, मेरे को अच्छा लग रहा है, गेमिंग करना है उससे, तो बेटा मौत आती कि नहीं आती? मौत आती। अब आप मम्मी को पहले पटा लोगे कि मम्मी मम्मी देखो मैं बहुत पढ़ाई करूँगा, मैं आपका सोना बच्चा हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ाई करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ खेलूँगा 2 घंटा, पर पढ़ाई करूँगा कंपलसरी। मम्मी मान गई। फिर आपने मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी पापा को बोलो ना, पापा मान जाएंगे। तो इनडायरेक्टली आपका काम बन गया। डायरेक्टली आती मौत, पिटाई भी पड़ता और घर से भी निकाले जाते। बराबर छे। बराबर। तो क्या है कि अपने को काम डायरेक्टली नहीं होती तो इनडायरेक्टली करने का है ना। बराबर छे। चलो आगे देखने का। अब जैसे यहां पर देखो बेटा, इसको समझते हैं अपन अच्छे से। क्या समझते हैं बेटा? अपने को पता है यार, e की पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या आती? e की पावर x आती। अब वैसे e की पावर दिल कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में करने का? दिल के रेस्पेक्ट में, तो क्या आंसर आती? e की पावर दिल आती। करेक्ट है। गुड। e की पावर साइन अल्फा किसके रेस्पेक्ट में करता? विथ रिस्पेक्ट टू साइन अल्फा, तो क्या आंसर आती बेटा? e की पावर साइन अल्फा। सिंपल। अगला, ई की पावर हैशटैग का डिफरेंशिएशन करने का किसके रिस्पेक्ट में? हैशटैग के रिस्पेक्ट में, तो क्या आंसर आती? ई की पावर हैशटैग। क्लियर? अब देखो इस एग्जांपल को देखो, अपने को डिफरेंशिएशन करना है ई की पावर साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा आप बोलोगे कि यार सर, अगर अपने को इसको ना साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करने को रहता तो अपन डायरेक्टली लिखते थे। क्या लिखते थे? ई की पावर साइन एक्स लिख देते। बराबर। बट यहां पर आपको ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, नॉट साइन एक्स, एक्स। ठीक है। तो क्या किया हमने? हमने पहले ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर साइन एक्स को कर दिया डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में। बराबर छे। ठीक है। तो बेटा आप देखो, और दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो e की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करने का, तो क्या आती? e की पावर साइन एक्स आती। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आती बेटा? कॉस एक्स आती। तो ओवरऑल आंसर क्या आती? कॉस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स आती। आती कि नहीं आती बेटा? बता दो यार। आती? पक्का आ जाती है ना, दिल से बुलाओ तो पक्का आती। नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो बेटा साइन 2x की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करने का x के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखने का। तो बेटा आप बोलोगे कि यार साइन 2x की पावर 3 है, तो सर ऐसा करें क्या, इसको पहले साइन 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का, और फिर साइन 2x को डिफरेंशिएट करने का 2x के रेस्पेक्ट में, और फिर 2x को डिफरेंशिएट करने का x के रेस्पेक्ट में, बराबर, और तीनों को कर देने का मल्टीप्लाई। तो बस आ गया ना आंसर, है ना। आप देख सकते हो पहले तो आ गया 3 इंटू साइन 2x का पावर 2, फिर साइन 2x का 2x के रेस्पेक्ट में क्या आता? कॉस 2x। फिर 2x का x के रेस्पेक्ट में क्या आता? 2 को बाहर करने का dx बाई डी एक्स 1 आती। सिंपल। कर देने का मल्टीप्लाई पूरे के पूरे को। बराबर 6। बता दो यार बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी इसी को समझो, इसी को अपन ने यूज किया है इसमें। हैशटैग का स्क्वायर करने का, हैशटैग के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या आती? 2 हैशटैग। उल्लू की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करने का उल्लू के रेस्पेक्ट में क्या आती? 4 उल्लू की पावर 3। राइट। ओके। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अभी अगला एग्जांपल आपके सामने, ध्यान से समझते हैं इसको। यहाँ पे साइन ई एम का डिफरेंशिएशन करने का एम के रेस्पेक्ट में। तो बेटा क्लियर है, वेरिएबल क्या है? एम है। तो बेटा इसको साइन ई एम को ई एम के रेस्पेक्ट में करने का डिफरेंशिएट क्या आता? कॉस ई एम। और फिर ई एम को कर देने का एम के रेस्पेक्ट में, राइट। तो ई बाहर आ जाता है, और फिर डी एम बाई डी एम 1। तो ओवरऑल आंसर आता ई मल्टीप्लाइड बाई कॉस ई एम। पॉज करके देखने का, ट्राई करने का, और फिर कॉन्फिडेंट फील करने का। परफेक्ट चैप्स, माई किड्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी। रूल नंबर 11। तो बेटा ln x का डिफरेंशिएशन करने का x के रेस्पेक्ट में क्या आती? 1 बाय एक्स, याद रखने का, राइट। उसी तरीके से ln t का डिफरेंशिएशन करे t के रेस्पेक्ट में, तो क्या आती? 1 बाय टी, याद रखो। और एक और एग्जाम्पल जो कि आपके सामने है, बिल्कुल ऐसा सिंपल एग्जाम्पल, ln x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो क्या आती?
1/x²। जी हाँ, सिंपल, सिंपल, टफ ना होती, सिंपल होती। ओके, अब ये सब तो आपको मजा ही आएगा ये सब देख के। एलन दिल का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दिल क्या आता? 1/दिल, सिंपल। एलन थीटा बीटा अल्फा, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बीटा अल्फा क्या आती? 1/थीटा बीटा अल्फा। आती कि नहीं आती बता दो यार, आती कि नहीं आती? अब हम कर देंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, कुछ मिक्स्ड वैरायटी के एग्जाम्पल्स, मिक्स्ड वैरायटी के ऐसे ही आते हैं फिजिक्स में। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बढ़ा दो सब्सक्राइबर्स, 700 चाहिए अपने को इसी मंथ एंड पे। क्या हम इस मंथ एंड तक 700 सब्सक्राइबर कर सकते हैं? हैशटैग लेट्स डू इट, हैशटैग लेट्स सी, हैशटैग यू कैन डू इट। आगे देखते हैं। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स में यहां पर साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में। तो बेटा करने का कैसे? अगर इसको अपन ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में करें तो समझ में आती कॉस ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का कर दो डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, तो बेटा ओमेगा बाहर आती। तो आप देख लो आंसर क्या आती, राइट? वेरी सिंपल, स्टेप बाय स्टेप समझने का। तो बेटा देखो, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अपन डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या कर देंगे? इनडायरेक्टली कर देंगे यार। पहले साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर देंगे ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में, सिंपल, राइट? और फिर कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना? अगला देखो यहां पर क्या है कि रूट साइन टी, इसका डिफरेंशिएशन करने का टी के रेस्पेक्ट में। तो बेटा साइन टी को क्या लिखने का, मतलब रूट साइन टी को क्या लिखने का? साइन टी की पावर हाफ, और इसका डिफरेंशिएशन कर देने का टी के रेस्पेक्ट में। तो क्या आता बेटा? तो क्या करने का? देखो साइन टी की पावर हाफ है, उसका डिफरेंशिएशन करने का साइन टी के रेस्पेक्ट में, बराबर फिर साइन टी का कर देने का टी के रेस्पेक्ट में, सिंपल, राइट? वेरी सिंपल। तो बेटा इसका तो देखो आ जाएगा हाफ साइन टी की पावर माइनस हाफ, सिंपल, रूल नंबर 1 से। फिर साइन टी का टी के रेस्पेक्ट में कॉस टी, तो सिंपल आज आंसर आ जाता है यहाँ पे। अब देखो ये वाला डिफरेंशिएशन है, आप इसको देख लो अच्छे से, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती हो गया मेरे से, मैं बता दूंगा। अल्फा वेरिएबल है यहाँ पे, पहले तो साइन अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर ई की पावर 2 अल्फा का करते हैं। तो बेटा साइन अल्फा एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले उसको अल्फा एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जो कि कॉस अल्फा एक्स आ जाएगा। फिर अल्फा एक्स को करेंगे अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो बेटा यहाँ पर एक्स आना चाहिए, जो कि मैंने गलती से अल्फा लिख दिया है ना? इसको करेक्ट कर लो। कॉस अल्फा एक्स इंटू अल्फा लिखा हुआ है, तो होना चाहिए कॉस अल्फा एक्स इंटू एक्स, ठीक है? अब आगे देखते हैं यहाँ पर ई की पावर 2 अल्फा का डिफरेंशिएशन 2 अल्फा के रेस्पेक्ट में, ई की पावर 2 अल्फा, ये तो समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर 2 अल्फा का डिफरेंशिएशन अल्फा के रेस्पेक्ट में, ये तो 2 आने वाला है, तो इधर वाला करेक्ट है। बस एट द एंड लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है उसमें अल्फा कॉस अल्फा एक्स है, तो उसके जगह पर एक्स कॉस अल्फा एक्स होने वाला है, और ई की पावर 2x, ई की पावर 2 अल्फा इंटू 2 तो है ही, तो वो तो करेक्ट ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ट्राई और सेल्फ देख लो यार, ये क्वेश्चंस आपको खुद को ट्राई करने हैं बेटा, आंसर भी दे दिया हूं यहां पे। ट्राई करो, आंसर फाइंड करो, मैच करो, और बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपके ये 10 में से कितने सही हुए हैं। ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन दिए हैं, और इसमें से बताओ मेरे को कि कितने सही हुए हैं। और बेटा चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि मेरे जैसा लेजी इंसान, मेरे जैसा आलसी इंसान, मेरे जैसा नाकारा इंसान, मेरे जैसा बीप बीप इंसान भी मेहनत करे और आपको ऐसे अमेजिंग जेन्युइन कंटेंट्स देता रहे। जय हिंद, जय भारत।